चलिए, तो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर का डेफिनेशन देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे क्या है। अब अगर हम लोग कोई भी नंबर ले, जैसे चलिए मैं रख ले रहा हूं, पहले 4 को ले रहा हूं, ठीक है जी, 4 है। अब हम लोग ऐसे कितने नंबर फाइंड कर सकते हैं जो 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करें। चलिए ये चीजें हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं उनको ढूंढते हैं। तो पहले 1 से चेक करेंगे ना, 1 से चेक करेंगे तो 4 जो है 1 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लिस्टिंग कर लिया, लिस्ट बना लिया। अब 4 के अलावा 2 को देख, सॉरी 1 के बाद 2 से चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम लोग 2 से चेक करेंगे तो देखेंगे कि 2 से क्या हो जाएगा, 4 जो है 2 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है, 2 2 जा 4 0 हो गया। तो यानी कि 2 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करेंगे 4 को तो 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर बचा, यानी 3 से नहीं हुआ। तो हम इस लिस्ट में 3 को नहीं रखेंगे, हटा देते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद बारी आती है 4 की। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 से डिवाइड करने पे 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि 4 से होगा। इसके बाद अब अगर आप 5 से चेक करोगे नहीं डिवाइड होगा, 6 से चेक करोगे नहीं डिवाइड होगा, 7 से करोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, 4 से बड़े हैं। तो कभी भी कोई नंबर अपने से बड़े से डिवाइड नहीं होता है। तो यानी कि हमें यही 4 नंबर मिल रहे हैं जो 4 को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यही चारों जो है 4 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 रहा। तो 8 को देखते हैं किस किस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो 8 को चेक करेंगे, 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा तो 3 को इस लिस्ट में नहीं रखेंगे, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। अब 8 के अलावा 9 से करोगे नहीं होगा, इसके बाद किसी से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो सब क्या है, 8 से ग्रेटर देन है ना। तो इसका मतलब कि यही 4 नंबर हैं जो 8 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये चारों क्या कहलाएंगे, 8 के फैक्टर कहलाएंगे। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, 12 को चेक करें। तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, कितने टाइम, 4 टाइम में होगा ना 3 से डिवाइड। तो 4 से भी हो जाएगा। तो हम लोग इस लिस्ट में 4 का भी नाम लिख ले रहे हैं। 5 से चेक करेंगे तो 5 से ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्या, नहीं ना होगा। तो इसका मतलब इस लिस्ट में 5 को हटा देना है, 5 को लिस्ट में नहीं रखना है। 5 के बाद 6 से चेक करेंगे तो 6 से एग्जैक्ट हो जाएगा। 7 से करेंगे तो क्या 7 से डिवाइड है तो नहीं ना। तो फिर अब हम लोग इसमें 7 को नहीं रखेंगे, 8 को भी नहीं रखेंगे क्योंकि 8 से भी नहीं एग्जैक्ट डिवाइड है। 9 10 11 इन सब से नहीं होगा। अब आगे जाकर के ये 12 से होगा, और 12 के बाद किसी से नहीं होगा क्योंकि इसके बाद सब इससे बड़े नंबर मिलेंगे। तो यही फैक्टर कहलाता है, यानी कि किसी नंबर को जितने भी नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं वो सभी नंबर उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ये रहा तो फैक्टर का। अब हम लोग फैक्टर का डेफिनेशन अपने से बता सकते हैं, यानी कि किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करने वाले सभी नंबर उसके फैक्टर कहलाते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। और अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहें, अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर, FACTOR, फैक्टर ऑफ अ number is exact, DIVISOR, divisor of that number। ये हम लोगों का डेफिनेशन हो जाएगा। हम लोग यही तो फाइंड कर रहे हैं ना, ये सब 4 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये सब क्या है, 4 के फैक्टर है। ये पूरा नंबर, सभी नंबर्स 8 को डिवाइड कर दे रहे हैं तो 8 के फैक्टर्स हैं।
तो हम लोग डेफिनेशन में बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर, यानी कि नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर ही उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। अब हम लोग फैक्टर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि फैक्टर की क्या क्या विशेष बातें होती हैं। तो हम लोगों को इसमें अब हम लोग इसी एग्जांपल के थ्रू ही उसकी सभी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हमें दिख रही है, यहाँ इसका फैक्टर भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। और अभी अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो हम लोग कोई भी नंबर ले वो 1 से जरूर डिवाइड होता है। तो इस तरह से हम लोग यानी कि हम लोगों की जो पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी वो ये होगी कि 1 जो है सबका फैक्टर होता है, यानी कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, पहली प्रॉपर्टीज यही हो जाएगी कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 जो है सभी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, इसलिए 1 जो है हर एक का फैक्टर होगा। ये पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टीज हमें दिख रहा है लास्ट में, देखिए हम लोग 4 के फैक्टर में 4 जरूर आ रहा है ना जी। 8 के फैक्टर में 8 जरूर से आ रहा है, 12 के फैक्टर में 12 जरूर आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों का एक कंक्लूजन ये निकलता है कि खुद वो नंबर अपना फैक्टर होता है, यानी कि अगर 8 है तो 8 का फैक्टर 8 जरूर से होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी नंबर is a factor, or factor of itself, यानी कि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो दो प्रॉपर्टीज ये हमारी हो गई कि 1 जो है सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये दिखेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी में ये बोल सकते हैं कि फैक्टर जो होता है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, FINITE, फाइनाइट, या फिर इसकी जगह पे लिमिटेड भी बोल सकते हैं, लिमिटेड, यानी कि काउंट कर सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि किसी नंबर का जो लास्ट फैक्टर होता है वो खुद वो नंबर होता है। तो जब हम नंबर बता सकते हैं तो उसके फैक्टर भी तो काउंट करके बता सकते हैं ना, इतने होंगे। तो यानी कि फैक्टर की तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनको हम काउंट करके बता सकते हैं कि कितने फैक्टर होंगे किसी नंबर के। जैसे अभी हम लोग 4 का फैक्टर फाइंड करे थे तो कौन कौन सा आया था, 1, 2 और 4। तो हम लोग बता सकते हैं ना इसके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है ना। 4 के कितने फैक्टर हैं, 3। उसी तरह से 8 के कितने आ रहे थे, 1, 2, 4 एंड 8। इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं। 12 था तो 12 था 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके टोटल 6 फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स को काउंट करके बता सकते हैं कितने फैक्टर होंगे किसी नंबर के। तो यानी कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है, फैक्टर्स जो होते हैं वो लेस देन होते हैं, लेस देन, THAN, लेस देन, और इक्वल टू द नंबर। यानी कि चौथी प्रॉपर्टी जो है, फैक्टर्स जो होते हैं या तो उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे। कभी भी दिए गए नंबर से बड़ा फैक्टर नहीं मिल सकता। जैसे 12 है तो 12 का फैक्टर कभी भी 13 नहीं हो सकता या 18 नहीं हो सकता, यानी कि इससे बड़ा फैक्टर नहीं मिलेगा।
जो भी फैक्टर 12 के मिलेंगे वो 12 से छोटे होंगे या तो 12 के बराबर होगा। इससे बड़ा हुआ तो हम लोग बिना देखे उसको बोल देंगे ये गलत है। जैसे अब हमसे बोला जाए कि ऐसे कह दिया जाए 20 इज फैक्टर ऑफ 12 और हमसे बोला जाए कि ये ट्रू है कि फॉल्स, तो हम लोग सीधे बोल देंगे ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 12 से बड़ा फैक्टर मिलेगा ही नहीं, जब भी मिलेगा तो क्या होगा, 12 से छोटा होगा। अब अगर 12 से छोटा होता तो फिर हम चेक करते हैं डिवाइड करके 12 को कि है कि नहीं। तो इस तरह से ये है चौथा प्रॉपर्टी इसकी कि कोई भी किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो ये है कि एक ही नंबर कई के फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोग देखें 4 का फैक्टर 1 2 4 है। फिर अब हम लोग देखें 8 का 1 2 4 8। 12 का देखें तो 1 2 3 4 6 12। तो अब हमें एकदम क्लियर दिख रहा है 1 क्या है, तीनों का फैक्टर है, 2 क्या है, तीनों का फैक्टर है। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब यही है कि जैसे एक नंबर कई नंबर का फैक्टर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 क्या है, 4 का भी फैक्टर है, 8 का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है। यानी कि एक नंबर एक से ज्यादा नंबर का फैक्टर हो सकता है। अब जैसे 4 को देखें तो इसका भी फैक्टर है 4, इसका भी है, लेकिन इसका नहीं है। तो ये नंबर 5 प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि एक ही नंबर कई नंबर का फैक्टर हो सकता है। चलिए अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है देख लेते हैं। कॉमन COMMON कॉमन फैक्टर FACTOR कॉमन फैक्टर्स, ये देखना है। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब ऐसा फैक्टर जो कई नंबर के फैक्टर हो। अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ा ना कि एक ही नंबर कई नंबर का फैक्टर हो सकता है। तो हमें इसी को ढूंढना है कि जब सब में दो कई में कॉमन होगा तो उसको बोलेंगे कॉमन फैक्टर। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग 4 के फैक्टर्स या ऐसे चलिए लिख लेते हैं फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 4। FACTOR फैक्टर ऑफ 12 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 नहीं होगा 6 होगा और 12 होगा। यही दोनों के फैक्टर है। 4 के फैक्टर 1 2 और 4, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12। तो ये तो फैक्टर हो गए। अब हमें पढ़ना क्या है, कॉमन फैक्टर पढ़ना है। तो कॉमन फैक्टर COMMON कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में हम लोग उसको लिखेंगे जो इन दोनों में है। तो हमें दोनों में कौन दिख रहा है 1 दिख रहा है तो 1 होगा कॉमन फैक्टर। 2 दोनों में दिख रहा है 2 कॉमन फैक्टर होगा। 4 दोनों में दिख रहा है 4 फैक्टर होगा। बाकी ये 3 नहीं कॉमन है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर बनने के लिए जितना नंबर हमें गिवन हो, जितने नंबर दिए गए हो, वो फैक्टर अगर उन सभी गिवन नंबर में है तभी वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो इसका मतलब कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि 4 और 12 का कॉमन फैक्टर, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 12 इक्वल्स, तो हमारा कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 12 इक्वल्स कौन कौन सा होगा 1 2 एंड 4। यही तीनों क्या है कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो अब कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 8 का 16 का
और 12 के, यही तीन नंबर्स के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले फैक्टर फाइंड कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल्स, तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा ना, 2 होगा फैक्टर 8 का, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 8 होंगे, यही चार फैक्टर इसके होंगे। अब हम लोग फैक्टर ऑफ 6 फाइंड कर लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे ये फाइंड करते हैं। तो 16 का फैक्टर मतलब जो नंबर 16 को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा वो फैक्टर कहलाएगा। तो 1 जो है डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड कर देगा 16 को, तो होगा 2 भी इसका एक फैक्टर, 2 के बाद 4 भी एक फैक्टर होगा इसका, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 होगा इसका फैक्टर, क्योंकि 8 से 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर 12, फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब नहीं होंगे, इसके बाद लास्ट में 16 खुद ही होगा ये इसका फैक्टर। तो इतने फैक्टर हमें मिल गए। अब हम लोग 12 के भी फैक्टर पता करेंगे ना, कॉमन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इन तीनों के फैक्टर्स में वो होना पड़ेगा उस नंबर को। तो 12 का भी फैक्टर फाइंड करेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, और लास्ट में 12 खुद ही हो जाएगा। तो ये हो गए फैक्टर्स। अब हम लोग तीनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, 16 एंड 12 इक्वल्स। तो अब हमें इन तीनों में, 8 में, 16 में और 12 में कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं जो तीनों में है। तो 1 जो है तीनों में है, तो कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। 2 भी तीनों में है, 2 भी एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और 4 भी हमें तीनों में दिख रहा है, 4 भी हो जाएगा। 3 नहीं है तीनों में, इसमें है लेकिन ना तो इसमें है ना तो इसमें, इसलिए 3 कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा। अब बारी आती है 8 की, तो 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 8 भी कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो हम लोगों के यही 3 जो है कॉमन फैक्टर कहलाएंगे, ये 3 नंबर जो है कॉमन फैक्टर कहलाएंगे, क्योंकि ये तीनों के फैक्टर्स में है, 8 के भी फैक्टर्स में है, 16 के फैक्टर्स में भी ये तीनों नंबर है, और 12 के भी फैक्टर में, इसलिए 1, 2 एंड 4 जो है वो कॉमन फैक्टर कहलाएंगे इनके।